Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear super blessed happy universe family. I'm Shalini from this side for you. You know me who is I am. I am a teacher, always here to make you so happy, so blissful, so special. So friends, keep watching your own channel on Facebook, on YouTube, and on Google. Stay connected and stay safe and stay blessed with us. Thank you so much. And you know what is your first responsibility? Be happy for yourself. Be grateful towards your creator for your life, because when you are existing in this world, in this universe, your surroundings and your universe exist with you. Be thankful. And let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you. I heartily thank you God for all blessings and for my happy universe and my happy universe lovely family. Next we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, mind. Next, who is I am. Now we are spirits and now we are on spirit mission, and today is part 8. So what I am having something unique and creative for you today. You want to know? But be smile for yourself. So friends, चलिए बता दूं आपको आज का रियलिटी पॉइंट क्या है। शायद आपने गेस कर लिया होगा, बताना तो बनता ही है। फ्रेंड्स, आप कहते हैं एक पेड़ को जब फल लगते हैं तो वो हमेशा ही ऐसे झुका हुआ होता है ना। कितना झुकेगा वो? अगर एक पेड़ को इतने एक्सेस में ही फ्रूट्स लगे हों तो वो तो बहुत झुक जाएगा ना। और जब तक उसके फलों को कोई तोड़ेगा नहीं, वो बैलेंस भी नहीं होगा। बैलेंस नेचर में हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। नेचर एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। हर चीज़ का बैलेंस है। कैसे है? सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है ना, धूप सर्दी गर्मी, हर चीज़ को बैलेंस किया जाता है। हम ऑल टाइम एक ही इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। और आप देखते भी हैं कुछ कंट्रीज़ में न्यूट्रल मौसम भी रहता है, या बहुत सर्दी होती है, बहुत गर्मी होती है। बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, चेंज इज़ द ग्रेट थिंग इन द लाइफ। चेंज को अडेप्ट करना और चेंज के साथ हम ग्रो करते हैं। तो लाइफ में हर एक एस्पेक्ट पे कोई ना कोई चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है आपका भी कोई अपना मानना हो, तो आई रिस्पेक्ट यू ऑल। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल से ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई भी चीज़, ये फ्रूट है, इसको इस प्लांट की मैंने एक टहनी को तोड़कर ये आपको दिखाने के लिए मैंने तोड़ा था। अगर ये इतना झुका है तो ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ एक्सेस में ही इतनी झुक जाएगी तो आपको नहीं लगता कि वो एक दिन टूट जाएगी? चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई और पौधा हो, जब वो एक्सेस में ही झुक जाएगा तो एक टाइम क्या होता है, उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचेस टूट सकती हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्पल आप देखते होंगे, अपने आसपास भी देखते होंगे, या हो सकता है अपने घर पे भी आप देखते होंगे कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा शरीफ है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है हर एक की अपनी अपनी नीड है, अपनी अपनी सिचुएशन है, लेकिन हमें इतना भोला होना भी ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बेवकूफ़ बना जाए, कोई आपका अननेसेसरी फ़ायदा उठाए, कोई भी आपको कुछ भी कह दे और आप कुछ भी सुन लो। मैं कहाँ काबिल हूँ, आपको पता भी है मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने अपने लिए ये सुन लेते हैं कि तुझसे कहाँ होना है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। देन जस्ट स्टॉप इट। स्टॉप डिग्रेडिंग योर सेल्फ फर्स्ट फ्रॉम योर माउथ। जब आप अपने लिए मजाक में भी गलत सुनना बंद कर देंगे तो किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती आपको एक्सेस में झुकाने की। झुकना बहुत अच्छी बात है। सही झुकना, सच्चे लोगों के लिए झुकना, सच्चाई के लिए झुकना इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग एंड इट्स अ रियल बिग थिंग, जो आपकी लाइफ में और हम सब के लिए एक ग्रेट लेसन बनता है और हमें एक ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ पे आप झूठे लोगों के आगे बेवजह से सही होते हुए भी झुक जाते हो, गलतियाँ ना करते हुए भी अपनी गलती मान लेते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले। वैन यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट फ्रॉम योर माउथ, क्योंकि मुंह से जो हम बोलते हैं हमारे अंदर से वही निकलता है जो हमारे मुंह पे होता है। मुंह पे अंदर, मैंने आपको मन का कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर किया। मन दो तरह की बातें करता है। जब गुस्सा आता है तो मन से ना जाने क्या कड़वाहट निकलती है, एक विष निकलता है। लेकिन जब आप शांत होते हो, मन अच्छा हो जाता है तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब मन खराब है तो सामने वाला भी खराब है। जस्ट कंट्रोल योर टंग टू से एनीथिंग टू एनीवन। हम ह्यूमन बींग्स हैं,
हो जाता है सिचुएशंस में, हम सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि किसी की भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन कभी भी आ जाती है। हमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और हम सब बैलेंस करने के लिए एक साथ हैं। सीखना तो ख़त्म होता ही नहीं लाइफ पर, लेकिन हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे, तो पहले हमें अपने आप की रिस्पेक्ट खुद करनी है, ताकि सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट कर सके। फिर आपको रिस्पेक्ट करने में क्या शर्म होगी, वो मेरे लिए क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, अब ये तो ऐसे, या अब इसके शायद हाव भाव चेंज हो गए। नेचुरली ही होता है, डोंट फील अबाउट दैट। अगर आपको ये सब चीज़ें, आप क्योंकि जब आप किसी के थ्रू डिग्रेड होते हो, आप कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट के शिकार होते हो, तो आप ही हर्ट होते हो उस टाइम पे। तब आपको कोई चुप कराने नहीं आता, तब आपको ही अपने आप को उठाना पड़ता है, आपको ही आपके अंदर की एक पावर जगानी पड़ती है। और वो पावर कैसे जागती है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। वो पावर एक शेर की दहाड़ की तरह जागती है। कैसे? अब ये क्या है? ये है एक टूटा हुआ नारियल जो मुझे मिला मेरे घर के सफाई करते टाइम। मेरे फादर जो हैं, वो, मैंने आपको बताया हम हिंदू बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं मेरी फैमिली, तो वो हमेशा नारियल चढ़ाते हैं मंदिर में। तो नारियल तोड़कर जो है वो हमने इसको रखा था जल प्रवाह करने के लिए। तो मैंने इसे फेंका नहीं, मैंने सोचा माई हैप्पी यूनिवर्स के साथ इसको शेयर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे क्यों रखा उठाकर, क्योंकि इसकी ये नेचुरली ही 2 आइज़ हैं, और जैसे इसको तोड़ा हुआ है, देखो ये पूरी, जैसे इसका मुंह खुला होता है ऐसे शेर की तरह, मेरी जो नज़र पड़ी तो ये फर्स्ट साइट में मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये जैसे शेर एक दहाड़ की तरह है। हो सकता है, अब नज़र और नज़रिए का फ़र्क है, आपकी नज़र शायद इसको हो सकता है आप इसको थोड़ा सा ये मंकिश भी लग रहा है, थोड़ा सा मंकी की तरह भी इसका फेस कट लग रहा है, लेकिन मेरा फर्स्ट साइट में इसको जो देखने का था नज़रिया था वो इस तरह से था, जैसे मानो शेर का, आपने मंदिर में भी कई बार देखा हो कि शेर का मुंह ऐसे खुला होता है, ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था। ये मेरा नज़रिया था, हो सकता है आपका इस टाइम कुछ और हो सकता है। तो आई रिस्पेक्ट यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे या तो ये बिल्ली का मुंह भी लग रहा हो आपको, ये आपका अपना है, ठीक है। अब जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी किसी भी सिचुएशन के आगे गिव अप नहीं करेंगे, या बहुत टूट जाते हैं, आप बहुत हार जाते हैं, बहुत थक जाते हो किसी भी सिचुएशन से, उस टाइम पे आप इसी शेर की तरह एक अंदर से आपकी एक ताकत जागती है, आपके अंदर एक ऐसी जागृत शक्ति है, वो जाग जाती है। मैंने आपसे बात कही ना कि नेचर में जितने भी मैसेंजर्स आए, गॉड्स आए, लॉर्ड्स आए, डेटीज आए, हर चीज़ कहाँ से निकली है? इस कुदरत से। इस कुदरत से जो शक्ति है, वो पावर, वो हर पावर काम करने वाली, मेरे अंदर भी वो पावर हो सकती है, वो आपके अंदर हो सकती है। वो हर एक चीज़ में कोई ना कोई शक्ति जिसके थ्रू हमारी लाइफ में काम होते हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम में जिस भी पावर के थ्रू काम करते हैं, वो पावर, वो एनर्जी हर एक चीज़ के अंदर काम करती है, वो एग्जिस्ट करती है। आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हो सकता है ऐसी बहुत सी चीज़ें समझी होंगी और आपको सब पता है इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे अंदर फ्लो करने वाली एक एनर्जी है, चाहे आप उसको सुपर नेचुरल पावर का नाम दे देते हो, चाहे आप उसको गॉड कह लेते हैं, चाहे आप उसको लाइट कह लेते हैं, वो आपका अपना नज़रिया, समझने का, मान्यता का तरीका है। आप किस तरह का विश्वास करते हैं। भाई यूनिवर्स है, हर तरह के लोग, सोच, मान्यताएं हैं, हम किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते, हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं और खुशी दे सकते हैं जिसमें भी आपको खुशी मिलती है। तो माई हैप्पी यूनिवर्स का काम तो है आपको खुशियाँ देना, खुशियाँ, ज्ञान बांटने से सदा ही बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इस दहाड़ने वाले शेर की तरह बन जाइए अपनी उन सिचुएशंस के आगे जहाँ पे आपको लगता है कि आप कभी जीत नहीं सकते। अगर आप ये सोचोगे कि मैं चाहता हूँ मैं जीत जाऊँ, या मैं चाहती हूँ मैं जीत जाऊँ, चाहना नहीं है, जस्ट थिंक दैट यू आर ऑलरेडी विनर। मुझे पता है ये सुनना, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये इतना नामुमकिन नहीं होता जितना हम सोच कर बैठ जाते हैं। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे ना, अपने वैल्यूज़ की, अपने थॉट्स की, साइलेंस के साथ, डोंट गिव आंसर टू एनी वन, बोल कर, डोंट गिव एनी आंसर बाय टॉकिंग, बाय जस्ट डिस्कसिंग एनीथिंग, जस्ट कीप साइलेंस एंड बी हम्बल इन फ्रंट ऑफ योर क्रिएटर। झुको, इतना झुको अपने बनाने वाले के आगे, इतना झुको। व्हेन यू पुट गॉड फर्स्ट, व्हेन यू हम्बल इन फ्रंट ऑफ योर क्रिएटर, यू हम्बल इन फ्रंट ऑफ योर गॉड, देन गॉड विल टेक यू अप, 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 मोर अप। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड,
with my happy universe and keep following. And I love you always. Take care of your family, take care of yourself first, and respect yourself and respect your value. Stay blessed. Bye bye.